सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और आज की सभा के लिए कि एक बार फिर हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज के वचन के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो आए हम मिलकर आराधना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। आज की आराधना को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हालेलुया। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, हम आपको मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। उसकी स्तुति करें। हालेलुया चर्च, उसकी आराधना करें। हालेलुया, वो योग्य। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तारीफ, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए चर्च, हम उसकी स्तुति करें क्योंकि वो योग्य है। तेरी जय जयकार
हालेलुया हालेलुया गाए हम। आइए चर्च उसकी आराधना करते रहे। यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। मेरे जीवन को पाक आत्मा मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। पाक आत्मा मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। आत्मा मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। बदला मेरे जीवन को। पाक आत्मा मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। आत्मा मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। आत्मा मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। वो कैसा बदला मेरे जीवन को। वचन मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। आत्मा मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। वचन मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। वो कैसा बदला मेरे जीवन को। वचन मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। वचन मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। वचन मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। वो कैसा बदला मेरे जीवन को। ला 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 ला। वचन मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। वचन मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे।
यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। यीशु मेरे अंदर, यीशु मेरे अंदर, वो कैसा बदला मुझे। चर्च उसको अंगीकार करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिता, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की आराधना करते हैं। हालेलुया, आप महान है, सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने ये जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। जीवन भर मैं तेरी स्तुति किया करूँगा। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धारकर्ता की शरण में वो आके धन्य हुआ।
जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। जग पे मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। जग पे मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। खुदा करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। खुदा करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी। अपने वादों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। अपने वादों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। जग गए मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। जग गए मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। खुदा करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। ये सत्य है पिता परमेश्वर। आपका साथ हमारे साथ सदा है पिता परमेश्वर। आपने हमें जान से भी ज्यादा प्यार किया है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमारे ऊपर पिता परमेश्वर आप अपने महान प्रेम को दिखाते हैं पिता परमेश्वर।
उसकी स्तुति करते रहे, उसकी आराधना करते रहे। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटे से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटे से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटे से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है तूने। छोटे से छोटी बातों की माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ से भी तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार कर
से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी तूने बाकी है मेरी। छोटी से छोटी बातों की माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटे से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की माँ के समान, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। आपकी स्तुति करते हैं लोग, आपकी आराधना करते हैं। ओ हालेलुया। जान से भी ज्यादा पिता परमेश्वर आपने हमसे प्रेम किया है पिता, माँ से भी ज्यादा पिता परमेश्वर आपने हमसे प्रेम किया है। आपके प्रेम की कोई तुलना नहीं, कोई ना कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस महान प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने क्रूस के ऊपर हमारे लिए दिखाया प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए पिता परमेश्वर। आगे का समय पिता परमेश्वर, वचनों का इस समय को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जब दास प्रभु पिता परमेश्वर आपके वचनों को बोले प्रभु, उसमें आपका आत्मा होकर पिता परमेश्वर, जो वचन पिता परमेश्वर हम सुने पिता परमेश्वर, उसे सुनने वाले नहीं बल्कि उसे ग्रहण करने वाले और उसे मनन करने वाले बने पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वचनों का बीज प्रभु पिता परमेश्वर हमारे मनों में पिता परमेश्वर बीजा जाए पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा, और पिता परमेश्वर 100 गुना 1000 गुना पिता परमेश्वर वो फल लाने पाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस शाम के लिए कि प्रभु ने आज आप सबके बीच हमें लेकर आए, और इसके लिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। मुझे आशा है कि अभी जो हमने आराधना की, आपने उन सभी आराधना का आनंद उठाया। आज की आराधना में प्रभु ने आपसे बातें की, इसके लिए हम प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु जिंदा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु जिंदा है। फिर से कहें, प्रभु यीशु जिंदा है। आमीन। हमारा प्रभु यीशु जिंदा है। आमीन। तो सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं, मैं आपके लिए भी प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आप अपना कीमती समय निकालकर इस लाइव को देखने के लिए आए, इसके लिए भी हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। आमीन। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हम वचन में बढ़ेंगे। वचन में जाने से पहले मैं अपनी कलीसिया में हमेशा कहता हूँ, और मैं आप सबसे भी कहूँगा कि जो लिखता है वो सीखता है। तो जाने से पहले हम सब अपने बाइबल को ले लें, हम सब अपने पास डायरी को ले लें, और आज के वचनों को हम सब लिखेंगे। आमीन। और जो मैं आज आपको बताऊंगा, जो आपको लगता है लिखने वाली बात है, वो आप ज़रूर लिखें, ताकि आपके जीवन में वो 100 गुना फल लेकर आए। वचन को ध्यान से सुनिएगा। तो आइए अब हम वचन में बढ़ेंगे। जो मैं आज आपसे बात बांटने के लिए जा रहा हूँ वो ये है, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और ये बात आज के समय में बहुत फैल भी रही है। वो ये है कि लोग इसी युद्ध में आज भी अपने मन के विचारों में इन बातों को लेकर बैठे हैं कि परमेश्वर उनसे गुस्सा है। That God is angry with them. परमेश्वर उनसे गुस्सा है, प्रभु यीशु उनसे गुस्सा है। अगर कुछ थोड़ी सी समस्या आ गई, देखा प्रभु ने सजा दी। बीमारी का अटैक हुआ जीवन में, देखा प्रभु ने सजा दी। कुछ भी अगर गलत हुआ घर में या हमारे जीवन में, तो हम सारा क्रेडिट किसको देते हैं? प्रभु ने किया। पिता नहीं चाहता था हम करें, लेकिन ये पिता ने किया, क्योंकि पिता हमसे गुस्सा है। पिता हमें पसंद नहीं करता, प्रभु यीशु हमें पसंद नहीं करते। ये सब क्या है? ये झूठ है जो शैतान फैला रहा है हम सब मसीही लोगों के बीच में। और हमने आज इस झूठ का, और मैं आज आया हूं आपके बीच में इस झूठ का, शैतान के झूठ का पर्दाफाश करने कि पिता आपसे बेहद प्यार करता है। बोले आमीन। पिता आपका प्रभु यीशु हमसे बहुत प्यार करता है, बेशुमार मोहब्बत करता है वो हमसे। वो हम अंग्रेजी में कहें तो कहा गया है that God is not mad at you, but God is mad about you. Amen. God is not mad at you. God is mad about you. परमेश्वर आपको लेकर गुस्सा नहीं है। परमेश्वर आपको लेकर इन्हीं बातों में नहीं है कि वो आपके जीवन में बीमारियों को भेजता रहे, समस्याओं को भेजता रहे, तकलीफों को भेजता रहे, संघर्ष को भेजता रहे। हमारा पिता ऐसा नहीं है। हमारा पिता अनुग्रह से भरा पिता है। बोले आमीन। इसीलिए तो जब हम सब वचन निकालेंगे, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत, सब निकाले यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत। यहां पर क्या लिखा है? क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात क्या? अनुग्रह पर अनुग्रह। हम फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात क्या? गुस्से पे गुस्सा, बीमारी पर बीमारी, क्रोध पर क्रोध, संघर्ष पर संघर्ष, बंद रास्ते, बंद दरवाजे, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौके नहीं। क्या ये हम सुन रहे हैं वचन में? वचन साफ तौर से बता रहा है कि अर्थात क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हमने अनुग्रह को रिसीव किया है। आमीन। और प्रभु हम पर सिर्फ अनुग्रह पर अनुग्रह बहा रहा है। वो क्रोध पर क्रोध नहीं, बीमारी पर बीमारी नहीं, संघर्ष पर संघर्ष नहीं बहा रहा है, वो अनुग्रह पर अनुग्रह बहा रहा है। बोले हालेलुया। वो अनुग्रहकारी पिता है हमारा। वो हमसे प्यार करता है, बेशुमार मोहब्बत करता है। लेकिन ये गलत मान्यता है जो हमने आज के समय में अपने मनों में बिठा ली है कि परमेश्वर आज भी गुस्सा है। अगर मैं कोई गलती करूं तो प्रभु हमें दंड देगा,
अगर मैं कोई भी बुरा कोई ऐसा काम करूं तो परमेश्वर मेरे जीवन में शैतान को छोड़ देगा। ये झूठ है, हम इस झूठ को नहीं मानेंगे। और आज हम वचन के द्वारा ही इस झूठ का पर्दाफाश करेंगे। बोले आमीन, आमीन। प्रभु भला है और वो अनुग्रहकारी है। आज हम उसकी परिपूर्णता में से अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह पा रहे हैं। मतलब कि आज हम प्रभु यीशु की परिपूर्णता में से वह सब कुछ पा रहे हैं जो हमें चाहिए। आज हमें क्या चाहिए? अच्छी सेहत, प्रभु हमें दे रहा है। आज हमें क्या चाहिए? अच्छी सफलता, प्रभु हमें दे रहा है। आज हमें क्या चाहिए? अच्छा जीवन साथी, पिता हमें दे रहा है। आज हमें क्या चाहिए? कि हमारे बंद दरवाजे खुल जाएं, वो खोल रहा है। आज हमें क्या चाहिए? कि हमारे रास्ते नए नए मौके हमें मिले, नए रास्ते हमारे लिए तैयार हों, वो कर रहा है। आमीन। अगर हम ये तो चलो अब हम नई वाचा में आ चुके हैं, ये समय है कि हम नई वाचा में हैं, हम अनुग्रह में हैं। जब पुराना नियम हम पढ़ते हैं, लोग जब मूसा को हम देखें, जब वो इजराइलियों को मिस्र में से छुड़ा कर लेकर जा रहा था, तब अंत में वो कहां जाकर अटक गए? क्या कहां जाकर अटक गए? कि आगे देखा उन्होंने पानी ही पानी, समुद्र ही समुद्र। इजराइली तो वहां पर कुड़कुड़ाने लगे, लेकिन प्रभु ने उनके लिए फिर भी रास्ता बनाया। समुद्र को 2 भाग किया। वहां पर सभी लोग परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे, लेकिन तब भी पिता ने उनके लिए वहां से रास्ता निकाला। तो वो तो पुराना नियम, वहां तो मसीह आया भी नहीं, लेकिन अब जबकि मसीह हमारे बीच में है और वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया, वो हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो आज वो हम पर अपरंपार वर्षा क्यों ना करेगा? वो कर रहा है। बोले आमीन। वो आज भी हम पर अपरंपार वर्षा, अच्छी सेहत की, ओ न्यू ब्लेसिंग्स, ओ नए रास्ते, ओ नए दरवाजे, सब कुछ वो हमारे लिए प्रयोजन करके दे रहा है, क्योंकि आज हम नई वाचा में हैं। आज हम अर्थात उसके पास में से अनुग्रह पर अनुग्रह को पा रहे हैं। सारी कलीसिया कहे आमीन। ये समय है कि हम उसके अनुग्रह पर अनुग्रह को पाएं। आमीन। ये अनुग्रह पर अनुग्रह आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में जाएगा, और आपको जिस एरिया में हीलिंग चाहिए, जिस एरिया में आपको रेस्टोरेशन चाहिए, वो सब करेगा। उसका ग्रेस पावर कैरी करता है। आमीन। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पावर कैरी करता है। बोले पावर, फिर से बोले पावर। वो पावर कैरी करता है, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। और यही यूहन्ना के पहले अध्याय में ही यही साफ हो गया कि आज हम उसकी परिपूर्णता में से अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह पा रहे हैं। आमीन। तो चर्च, प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपसे गुस्सा नहीं है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे बेशुमार मोहब्बत करता है। अगर आप जयवंत जीवन जीना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी बात होगी कि आपको सही विश्वास करना है अपने हृदय में से कि परमेश्वर आपकी ओर है, आपके खिलाफ नहीं है। मैं फिर कहूंगा, अगर आप जयवंत जीवन जीना चाहते हैं तो आपको यह सही विश्वास करना होगा पूरे हृदय के साथ कि परमेश्वर आपकी ओर है, आपके खिलाफ नहीं है। जब आप सही हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो यह शैतान के सारे झूठ, सारे बंधनों को आपके जीवन में जिनमें उसने आपको जकड़ के रखा है, तोड़ देता है। बोले आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। मेरे साथ एक और वचन निकालेंगे, हम जाएंगे इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। इफिसियों 6 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। किसमें? फिर से पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको।
क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को बिल्ड करें, अपने अंदर इस्टेब्लिश करें मजबूती के साथ कि परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह हमारे साथ है। और आज आपको उसके प्रेम के ऊपर भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा और इन सारे हथियारों को पकड़ना होगा, इन्हें पाना होगा ताकि हम वह सही युद्ध लड़ने पाए जो प्रभु ने हमें लड़ने के लिए कहा है। हमारा युद्ध मांस और लहू वाला युद्ध नहीं, हमारा युद्ध किससे है? वचन बताता है 12वीं आयत, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हमारा युद्ध इनसे है जो आकाश में है, शैतान से है हमारा युद्ध, उसकी सेनाओं से है हमारा युद्ध। और वो आज युद्ध हमारा मांस और लहू में नहीं हो रहा है शैतान के साथ कि शैतान आकर सामने खड़ा हो गया और हम एक दूसरे को बहुत मार रहे हैं। हमारा यह युद्ध नहीं है, वह युद्ध हमारे मन में है, वह युद्ध यहां है और हमें यहां लड़ना है और हमें यहां जीतना है। अगर आप यहां जीत गए, अपने मन में, अपने माइंड में जीत गए, तो चर्च आप सही जीवन जिएंगे। बोले आमीन। आपको सही बात पर विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन को हमेशा अपने सामने रखना है। कोई भी गलत बात या कोई भी गलत चीजों को ना सुने या किसी भी गलत बात को ऐसे ना सुने कि परमेश्वर तुमसे क्रोधित है। यस, यह समस्या इसलिए तेरे जीवन में आई क्योंकि तूने प्रभु को गुस्सा दिलाया। यह इसलिए हो रहा है तुम्हारे जीवन में क्योंकि तुम प्रभु को समय नहीं दे रहे हो। नहीं 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 चर्च, ऐसा नहीं है। हमारा पिता वो बहुत प्रेम से भरा है। उसकी तस्वीर को बिगाड़े ना, अगर कोई उसकी तस्वीर को बिगाड़ रहा है तो वो बहुत गलत कर रहा है। परमेश्वर बहुत भला और अनुग्रहकारी है। अगर आज आप उस सही विश्वास के साथ उसके प्रेम को जानेंगे आज इसी समय, तो चर्च जो परीक्षाओं में, जो बॉन्डेजेस में, जो बीमारी में आज आप संघर्ष कर रहे हैं वो आप नहीं करेंगे। इसी समय उसका प्रेम और उसका अनुग्रह आपको आजाद कर देगा। इसी समय, राइट नाउ। लेकिन आपको सही विश्वास करना होगा कि उसका प्रेम हमारे साथ है। बोले आमीन। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे गुस्सा नहीं है। परमेश्वर के हथियारों को बांध लेने का मतलब सही विश्वास करना। जब मैं जवान था तो मैं ये सोचता होता था कि शायद जब ये आयत पढ़ी जाती थी कि परमेश्वर के अपना हथियारों को बांध लेने का मतलब कि कोई कुछ ऐसा पहन लेना, कोई ऐसी चीज पहन लेनी शरीर के ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन मैन हो गया। आयरन मैन ने सूट पहन लिया, क्लिक किया, मिसाइलें आ गई, क्लिक किया। टोपी पहन लेता था, क्लिक किया तो कोई शील्ड आ गई उसके आगे। हाँ, यही आर्मर तो हम सोचते आए कितने समय। फिर उसके बाद एक दिन मैं किसी को सुन रहा था, वो कहता कि जब सुबह आप उठते हैं और जिस भी काम के लिए सुबह आप घर से निकलते हैं, आपने हमेशा अपने आप को प्रभु के हथियारों से बांध लेना है और तभी बाहर निकलना है। अगर आप अपने आप को हथियारों से नहीं बांधेंगे तो आप आत्मिक नंगा निकल जाएंगे बाहर। ये क्या बात हुई भाई? आमीन। लेकिन मैं कहता हूं हथियारों को बांध लेने का मतलब, परमेश्वर के हथियारों को बांध लेने का मतलब सही विश्वास करना। वह नहीं है कि हाँ जी मुकुट पहन लिया, सुबह उठ गए मुकुट पहनो, चलो जी छाती पर कवच पहनो, और भी जो जो चीजें लगानी है, बेल्ट पहनो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के हथियारों को बांध लेने का मतलब सही विश्वास करना। द आर्मर ऑफ गॉड इज ऑल अबाउट राइट बिलीविंग। परमेश्वर के हथियारों को बांध लेने का मतलब सही विश्वास करना। लेकिन ये जो युद्ध है वो हमारे माइंड में है, वो हमारे मन में है, और यह परमेश्वर के हथियार हमारे मन को सुरक्षित रखेंगे। वो हमारे मन को
शैतान के झूठ से हमेशा सुरक्षित रखेंगे और वह कभी नहीं शैतान का झूठ हम पर राज्य करेगा, क्योंकि हमने अपने आप को परमेश्वर के हथियारों से बांध लिया है। बोले हालेलुया। अब आप कहेंगे भाई सैम, तो फिर परमेश्वर के हथियारों को कैसे बांधना है, कैसे पहनना है? तो आइए हम चलेंगे आगे। जब हम इफिसियों 6 अध्याय और उसकी 10 से 20 तक पढ़ते हैं तो वो सारा परमेश्वर के हथियारों को बांध लेने का है। हमने 10 से 12 तक पढ़ी, अब हम 13 से पढ़ेंगे। आइए हम सब जन इफिसियों 6 अध्याय और उसकी 13 से पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। बोले आमीन। अब हम परमेश्वर के हथियारों के बारे में हमने पढ़ा और हमने जाना कि सही विश्वास करना मसीह यीशु में हमें जयवंत की ओर लेकर जाएगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा सही विश्वास करना मसीह यीशु पर, उसके वचन पर हमें जय के उत्सव में लेकर जाएगा। लीड अस टू विक्ट्री। चलो शुरुआत करते हैं। 13वां अध्याय। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार मान लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। 14वां अध्याय। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, चलो शुरुआत अब सत्य से करते हैं। सत्य से अपनी कमर कसकर। जब शैतान आपके जीवन में झूठ को लेकर आए, तब जो आपने सत्य से अपनी कमर को कसा है, वो शैतान के झूठ को, वो शैतान की धोखे को आपके जीवन में नहीं बहने देगा, नहीं कार्य करने देगा, क्योंकि वह सत्य क्या है जिससे आपने कमर बांधी? वह परमेश्वर का वचन है। तो मैं कह रहा हूं कि अपने आप को परमेश्वर के वचन से बांध लें, बांध लें अपने आप को परमेश्वर के वचन से, और शैतान आपको अपने झूठ से कभी नहीं हरा पाएगा, वह कभी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। कोई भी शैतान के हथियार आपके जीवन में सफल नहीं होने पाएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को अपना सत्य मानकर उसे बांध लिया है, और शैतान आप पर अब हावी नहीं हो सकता। बोले आमीन। अब शैतान आपको धोखा नहीं दे सकता। डेविल कैन नॉट डिसीव यू। अब वो नहीं दे सकता, क्योंकि अब आपने अपने आप को सत्य के वचन, सत्य से आपने अपने आप की कमर कस ली है। और वो सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। जीवन में वो आपके मन में इस प्रकार से रास्ते बनाता है झूठ के, कि आप परमेश्वर पर शक करें, आप परमेश्वर पर कुड़कुड़ाएं, आप परमेश्वर पर दोष लगाएं, जबकि वह परमेश्वर हमारा जैसा हम कहते हैं, हम बोलते हैं तो गुस्सा करता है, ये बीमारी मेरे जीवन से क्यों नहीं जा रही, ये समस्या मेरे जीवन से इतने सालों से क्यों नहीं जा रही, हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। ये शैतान ने हमारे मन में रास्ते बनाए हैं कि हम उन रास्तों पर चल रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको पर्सनली कहूंगा, अपने लिए खुद पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर वचन पढ़ना शुरू करें। उन सब रास्तों को आज बंद होना होगा जो शैतान ने आपके मनों में खोल के रखे हैं आज। लेकिन आपको वह सत्य की कमर को, सत्य से अपनी कमर को बांधना होगा, परमेश्वर के वचन से अपनी कमर को बांधना होगा, अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरना होगा। आज से अगर आप पर्सनली परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में नहीं भर रहे हैं, तो आप हमेशा हारा हुआ जीवन व्यतीत करेंगे, निराशा से भरा जीवन व्यतीत करेंगे। कोई खुशी, कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में भरा ही नहीं।
लेकिन जैसे ही आज मैं ये गारंटी देता हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन को भरना शुरू करेंगे, आज से ही परमेश्वर के इस सत्य वचन से अपनी कमर को कसेंगे, तो चर्च, अब शैतान के हारने का समय आ गया है। बोले हालेलुया, आमेन। तो मैं आज आपको प्रोत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के वचन को खुद के लिए पढ़ें और उन संदेशों को सुने जो सत्य और अनुग्रह से भरे हैं। आज के समय में, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन इस प्रकार से संदेश दिए जा रहे हैं, बहुत से संदेश अब आ रहे हैं, मसीही संदेश, जो कि मिक्स हो चुका है। ये समस्या तेरे जीवन में इसलिए है क्योंकि तू बुरा है, ये समस्या तेरे जीवन में इसलिए है क्योंकि तू पापी है, ये समस्या तेरे जीवन में इसलिए है क्योंकि तू ये है, तूने अगर गलती कर दी तो तू नरक में चला जाएगा, तूने अगर गलती कर दी तो तू तहस नहस हो जाएगा, तूने गलती कर दी तो ये हो जाएगा, तू गलत है, तू झूठा है, ये सब बातें हम आज, ये संदेश जो परमेश्वर का वचन है मिक्स हो चुका है। तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। दूसरा, अगर आप किन्हीं संदेशों को सुनते हैं तो सुने, अच्छी बात है, सुनना चाहिए, सुने, लेकिन वह वचन सुने जो परमेश्वर के वचन पर आधारित हो, जो परमेश्वर के वचन से ही बात करे आपसे। अपनी मन इधर उधर की बातें नहीं, खुद के विचारों वाली बातें नहीं, कोई खड़ा हो जाए और अपने विचारों से बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, हमें वचन में से बातें चाहिए। आमीन। और परमेश्वर का प्रेम आपको मजबूत कर रहा है। अपने माइंड को, अपने हार्ट को परमेश्वर के सत्य से भरें, और मेरी ये गारंटी है, आई एम श्योर कि शैतान आज हारेगा। जितने आज इस समय मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर आज भी आप किसी समस्या में हैं, अगर आज भी आप किसी बीमारी में हैं, अगर आज भी आप किसी ऐसे संघर्ष में से, ऐसे समय में से निकल रहे हैं कि आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, परिवार नहीं बच रहा, और आप इतने समय से बीमारी में हैं और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है, जबकि हम तुझसे इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके पास में ही है। अब आपको शैतान का ये झूठ बाहर निकालना होगा कि परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, और इस सत्य वचन को अपने जीवन में लेना होगा। और देखिएगा कि आज ही उसका वचन कार्य करेगा, क्योंकि उसका वचन पावर कैरी करता है, और उसका पावर आपके सारे बॉन्डेजेस, सारे सिकनेस, सारे स्ट्रगल सबको खत्म करेगा और आपको पीसफुल लाइफ में प्रवेश करवाएगा। बोले आमीन। दूसरी बात, जैसे कि हम जानते हैं कि शैतान बहुत से प्रकार से हमारे ऊपर अटैक करता है, वो दोष भावना हो, हमें कंडेम करना हो, हम पर किन्हीं ना किन्हीं बातों से हमें गिल्टी करना, हमें अपने आप में कहना कि नहीं मैं अच्छा ही नहीं हूँ, मैं खुद में अपने आप में, हम ये जो हम अपने आप में फील करते हैं कि अब मैंने गलती कर दी, मैं तो परमेश्वर के सामने खड़ा होने के योग्य भी नहीं, मैं तो उसके वचन को पकड़ने के योग्य भी नहीं। ये शैतान के अटैक हैं जिन्हें हमें समझना है। इसीलिए जब आप अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में अपने आप को जानेंगे कि अब परमेश्वर ने आपको धर्मी सदा सर्वदा के लिए बना दिया है, तो चर्च, ये भी अटैक उसके सारे आपके जीवन में, जो वो अपने आप को दोषी मानते हैं, जो आप आज भी अपने आप को कहीं ना कहीं पापी मानते हैं, जो आज भी आप अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, तो ये जो धार्मिकता, अगला क्या है, और धार्मिकता की झिलम, तो ये धार्मिकता की झिलम आपको परमेश्वर के सत्य में और मजबूत करेगी कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वचन कहता है, यीशु पाप ना जानते हुए भी पापी बना, और हम धार्मिकता को जानते, हम धार्मिकता के बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन उसने हमें धर्मी बनाया। बोले आमीन। यीशु पाप ना जानते हुए पापी बना, और उसने हमें, जो हम धार्मिकता के बारे में जानते भी नहीं थे, उसने हमें धर्मी बनाया, और वो भी सदा सर्वदा के लिए। बोले, मैं मसीही यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। एक बार फिर कहें, मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं।
बोले आमीन। क्योंकि जब आप ये धार्मिकता की झिलम को और इस गिफ्ट से, गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, इस धार्मिकता के वरदान से जब आप अपने आप को भरेंगे, जब आप इस धार्मिकता के वरदान को जब आप पकड़ लेंगे, तो शैतान के झूठ से आप रिलीज हो जाएंगे। और वो सब तीर जो वो आपकी ओर फेंक रहा है, झूठे तीर जो वो आपकी ओर फेंक रहा है, तो वह धार्मिकता की झिलम जो आपने पहनी है, उस सभी जलते हुए तीरों से जो शैतान आपकी ओर फेंक रहा है, उससे आपको बचाएगा। बोले हालेलुया। मैंने क्या कहा? धार्मिकता की झिलम जब आप पहनेंगे, जब आप जानेंगे कि मैं प्रभु यीशु में पिता की धार्मिकता हूं, मैं धर्मी बच्चा हूं, अब उस प्रभु यीशु के लहू ने मुझे सदा सर्वदा के लिए धर्मी बना दिया। जब आप इस झिलम को पहनेंगे, जब आप ये सही विश्वास के साथ इन बातों को कहेंगे, तो चर्च जो शैतान आपकी ओर जलते हुए तीरों को फेंक रहा है, वो आपकी जब झिलम पर बजेंगे, वह धार्मिकता की झिलम पर, तो वह तीर आपके हृदय में, आपके मन और आपके विचारों में कभी भी हावी नहीं होने पाएंगे, क्योंकि वह तीर सीधा आपके धार्मिकता की झिलम पर बजे। जो धार्मिकता की झिलम यह बताती है कि उसने आपको सदा सर्वदा के लिए धर्मी बना दिया है। आमीन। और सभी झूठ से आप हमेशा बचे रहेंगे। धार्मिकता की झिलम आपके हृदय को, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करेगी, गार्ड करेगी उसके भय से, दोष से और गिल्ट से। और जब वो आपके विरुद्ध आए, इन डर के विचारों से, शक के विचारों से, कंफ्यूजन के विचारों से, तब आप उसका सामना नेक्स्ट किससे करें? आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है विश्वास की ढाल लेकर। तो उसका सामना विश्वास की ढाल लेकर करें। आप जानते हैं, जब पौलुस अपोस्टल, प्रेरित पौलुस के समय में जो ढाल होती थी, वो कोई छोटी ढाल नहीं होती थी, वो बहुत बड़ी बड़ी ढाल होती थी जिन्हें वो पकड़ कर रखते थे सैनिक। तो आज मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने विश्वास की ढाल को बड़ा करें, ताकि शैतान के झूठ से आप हमेशा बचे रहें। आमीन। शील्ड को, जो विश्वास की ढाल है, उसे छोटी ना बनाएं, अपने इमेजिनेशन से अपने विश्वास को बड़ा करें। चेलों ने यीशु से यह प्रार्थना की थी, यीशु हमारा विश्वास बढ़ा। तो आज आप भी प्रार्थना करें। अगर आप किसी एरिया में, अपने लाइफ के किसी एरिया में आपको लगता है कि आप वीक हैं, आपका फेथ वीक है उस एरिया में, तो प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा। आमीन। बोले आमीन। क्योंकि आज के समय में बहुत से विश्वासी ढाल तो लेकर खड़े हैं, लेकिन वह ढाल शक की है, वह ढाल झूठ की है, वह ढाल परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने की ढाल है, वह ढाल डर की ढाल है। लेकिन आज मैं आपको कहूंगा, विश्वास की ढाल पकड़ें, विश्वास के साथ सामना करें, और वो जो जलते हुए तीर आपकी ओर फेंक रहा है, वह कभी सफल नहीं होगा। बोले आमीन। अब शैतान आता है कि वह आपके आनंद को भी चुराए, क्योंकि आपने सुसमाचार की जूते पहने हैं, द गॉस्पल ऑफ पीस। क्या लिखा है 15वीं आयत? और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी जूते पहनकर। फिर से पढ़ेंगे, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। तो शैतान यह चाहता है कि वह आपके इस जॉय को, इस पीस को चुराए, मेल मिलाप के सुसमाचार, पीस को, मेल, पीस, द गॉस्पल ऑफ पीस जो आपने पहना है जूता, वह चुराए। लेकिन चर्च, शैतान को चोरी ना करने दे। आपको शैतान का सामना करना होगा।
आपको मैंने कहा शैतान का सामना करना है और अपने पैरों तले जो आपने सुसमाचार के जूते पहने हैं, आपको अपने पैरों तले आज उसको कुचलना होगा। उसे कुचल दें, उसके झूठ को कुचलें, बीमारी को, जिस बीमारी में आप इतने समय से हैं, कुचल दें। और मैंने कहा क्यों आप लेकर बैठे हैं इन सब बातों को, डर को क्यों लेकर बैठे हैं अपने जीवन में, संघर्ष को क्यों लेकर बैठे अपने जीवन में। यह समय है कि हम आराम में प्रवेश करें, यह समय है कि हम अपना जीवन आनंद से बिताएं। तो चर्च हमें उस सुसमाचार के जूते जो हमने पहने हैं, आज हमें उससे शैतान के झूठ और स्वयं शैतान को कुचलना होगा। आमीन। कुचल दे उसके झूठ को अपने पैरों तले, पैरों तले। आमीन। बस हो गया, बहुत हो गया बीमारी में रह लिया, बहुत हो गया घर में लड़ाई झगड़े, बहुत हो गए डर का जीवन बिताना। अब समय आ गया है शैतान कि हम तेरे इन सभी झूठ और इन सभी बातों को अपने पैरों तले कुचले। तो चर्च आज आपको कुचलना होगा, आज इसी समय आओ सुसमाचार के जो जूते आपने पहने हैं उससे शैतान के हर एक झूठ को कुचले इसी समय। एक और एरिया जहां पर शैतान आकर आपके जीवन में हमला करता है वो है आपका मन। और आगे क्या 17वें आयत लिखा है, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार की टोप। अब जो अगली अटैक आ गया तो वो अटैक आपके विचारों में आकर करेगा, जिसकी बात हम शुरुआत से ही कर रहे हैं कि वो आज शैतान अगर जब भी वो आपके जीवन में आपको हराना चाहता है, वो आपको घेरना चाहता है, तो वो आपसे आकर शरीर में युद्ध नहीं लड़ेगा, वो आपके मन में युद्ध लड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम उद्धार के टोप को पहन लें। उद्धार के टोप का मतलब क्या है? आप जानते हैं द वर्ड साल्वेशन, जो उद्धार शब्द है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, वो बहुत ही सुंदर ग्रीक भाषा में, इब्रानी भाषा में उसका मतलब है सोटेरिया। इसकी गलती ना करें कि साल्वेशन सिर्फ हमें इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन में ही लेकर जाता है। नहीं, यह बात है, वो हमें अनंत जीवन भी देता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी है। सोटेरिया का मतलब है मीन्स मच मोर, सो मच मोर, और ज्यादा। एक्चुअली जो उसका मतलब है मीन्स सो मच मोर, सोटेरिया सो मच मोर। मतलब डिलीवरेंस फ्रॉम योर एनिमीज, डिजीजेस, डिप्रेशन, फियर एंड ऑल इवल्स। मतलब कि छुटकारा आपके शत्रु से, बीमारियों से, तनाव से, डर से और हर एक शैतान के षड्यंत्र से। साल्वेशन सिर्फ उद्धार का टोप पहना मतलब ये नहीं, उद्धार का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ अनंत जीवन पाया। उसका जो इब्रानी भाषा में मतलब है वो है सोटेरिया। सोटेरिया का मतलब और ज्यादा, मतलब और भी है। सबसे पहला है डिलीवरेंस, छुटकारा। आपको परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया है आपके शत्रु से और सभी बीमारियों से, तनाव से, डर से और शैतान की हर एक बुरी युक्तियों से। बोले आमीन। तो उद्धार के टोप को पहन लें। आगे प्रेजर्वेशन, सेफ्टी एंड साल्वेशन। सुरक्षा भी है, वह हमारे मन को सुरक्षित रखता है कि शैतान का झूठ हमारे मन में ना आए, वो हमारे मन में कार्य ना करे। बोले आमीन। तो चर्च बहुत जरूरी है कि हम उद्धार का टोप पहने और परमेश्वर के होलनेस, प्रोटेक्शन, हीलिंग और शांति से अपने आप को भरें। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि सोटेरिया आपके जीवन में बहुत आयत से बहे, वो राज्य करे। परमेश्वर का उद्धार का टोप आपके जीवन में हमेशा आप पहने रहें और उसकी होलनेस, परिपूर्णता, अनुग्रह, शांति, आनंद, चंगाई हमेशा आपके जीवन में बहता रहे। बोले आमीन। आखिरी
क्या लिखा है? आत्मा की तलवार जो वचन के है, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। अब आखिरी है, आपको आत्मा की तलवार पकड़नी है, और वो है, मैं फिर कहूंगा, परमेश्वर का वचन। पॉजिटिव रहने से कुछ नहीं होगा। बी पॉजिटिव, नहीं नहीं नहीं, सकारात्मक सोचें, सकारात्मक ना सोचें, वचन से सोचें, वचन को बोलें अपने जीवन में। क्योंकि आज ये संसार इसी बातों में लेकर चलता है। अगर हम अपने मसीही क्षेत्र में से बाहर देखें तो लोग क्या कहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग भी यही है, पॉजिटिव सोचें, सही सोचें, सही सोचें तो सही होगा। यह तो सिर्फ एक झूठ के ऊपर दूसरा झूठ आपने डाल लिया, यह आपका पूर्ण छुटकारा नहीं है। आत्मा की तलवार पकड़े मतलब परमेश्वर के वचन को पकड़ लें। यहाँ पर पौलुस ने ये नहीं कहा आत्मा की तलवार मतलब सकारात्मक सोचें। आत्मा की तलवार मतलब परमेश्वर के वचन, उसका वचन पकड़ें। आमीन। उसके वचन को बोलें, और उसका वचन ही है जो हमारे शैतान के बॉन्डेजेस को, शैतान के बॉन्डेजेस जो उसने, जो उन रस्तों को हमारे मनों में, हमारे हृदय में बना कर रखे हैं, उनको तहस नहस कर सकता है। और कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करती है। बोले आमीन। और ये नला बे निर्खिमो नलिया बोके ने ओ लिया ना लबा अलिके मैंने दोलो ना रेखे मैंने ले ना राखने ले। उसकी तलवार, आत्मा की तलवार ले लो, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, उसके वायदों को बोलते रहो, परमेश्वर के ग्रेस को अपने जीवन में बहने दो, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में बहने दो, हर एक क्षेत्र में, हर एक सर्कमस्टांसेस में। आमीन। और परमेश्वर के वचन को ही कहो कि वो आपको सुरक्षित रखे। मेरे प्रियो, हमारा युद्ध शरीर में नहीं है, मैं फिर कहूंगा, हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है। तो हमें आज जो मैंने आपको यह वचन बताया कि परमेश्वर के हथियारों को पहन लें, इसका मतलब यह नहीं कि कोई फिजिकल हथियारों को पहन लो, मतलब ये आत्मिक हथियारों को पहन लो। आमीन। आज अगर आपने इस वचन को सुना है तो शुरुआत से जो मैंने कहा, जिन जिन हथियारों के बारे में मैंने कहा, उन हथियारों को पहन लो और परमेश्वर के सही बातों पर, परमेश्वर यीशु मसीह की परिपूर्णता पर विश्वास करना शुरू करो। और शैतान आज इसी समय आपके जीवन और आपके परिवार को छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि जब आप सही विश्वास करते हैं तो शैतान की कोई भी सामर्थ आपके जीवन में काम नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी उसके बुरे षड्यंत्र हैं आपके जीवन या आपके परिवार के लिए, वो हमेशा फेलियर के लिए ही बने हैं। वो सक्सेसफुल होने के लिए नहीं बने कि वो हमारे जीवन में आए और वो पूरे हो जाए। नहीं, शैतान के झूठ कैंसल करें, शैतान का झूठ फेल होगा परमेश्वर के वचन की सामर्थ के द्वारा। तो अपने आप को मजबूत करे परमेश्वर के प्रेम में, मसीह यीशु के प्रेम में, और विश्वास करे कि परमेश्वर आपकी ओर है, आपके खिलाफ नहीं है। उसकी सत्य पर, उसके धार्मिकता पर, विश्वास पर, उसके सुसमाचार पर, उसके उद्धार पर, और उसके वचन पर, और उसकी आत्मा पर। यह सब हथियार हैं जो मैंने अभी आपको बताए। और चर्च, शैतान आपके जीवन में कभी भी हावी नहीं होने पाएगा। मैं फिर कहूंगा, सत्य, धार्मिकता, विश्वास, सुसमाचार, उद्धार, वचन और आत्मा, इन सब को आज पहन लें और निकल जाएं। देखिएगा कि परमेश्वर आपको कैसे विक्ट्री देता है हर एक एरियाज में, और उसमें शैतान आपको कभी रोक भी नहीं पाएगा, कभी नहीं। आमीन।
हम बुलाए गए हैं इसलिए ताकि हम अच्छी सेहत में अपना जीवन व्यतीत करें, ताकि हम सफल जीवन व्यतीत करें, ताकि हम आनंद से भरा जीवन व्यतीत करें। हम मसीह यीशु में इसलिए नहीं बुलाए गए कि हम संघर्ष में ही हमेशा पड़े रहें। बहुत से आज भी मैं पुराने विश्वासियों को देखता हूं जिन्होंने मसीह यीशु को बहुत सालों से उद्धारकर्ता मान के रखा है, आज भी वो हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज भी वो गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज भी वो झूठ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज भी वो बीमारी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक बीमारी हटती है, पास्टर से प्रार्थना कराते हैं तो अगले दिन दूसरी लग जाती है, अच्छा दूसरी के लिए प्रार्थना करवाते हैं तो तीसरी, फिर जी डर छाया रहता है उनके जीवन में। यह पुराने विश्वासी अभी भी मजबूत क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने का मौका दिया ही नहीं। लेकिन आज जितने मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं, जब आप प्रभु के वचन को इसी समय अपने जीवन में कार्य करने देंगे और कहेंगे कि प्रभु तेरा वचन कार्य करे और मैं आज तेरे हथियारों को अपने जीवन में पहनता हूं, तो चर्च आप देखेंगे इसी समय आपको बीमारी छोड़ के जाएगी, इसी समय आपको चिंता छोड़ के जाएगी, इसी समय घटी की आत्मा आपको छोड़ के जाएगी, तनाव की आत्मा छोड़ के जाएगी, लड़ाई की आत्मा छोड़ के जाएगी। इसी समय यीशु के नाम से डर की आत्मा आपको छोड़ के जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु यीशु के वचनों को, उसके हथियारों को आपने पहन लिया, जो कि शैतान के झूठ और शैतान की बातों को आपके जीवन में कभी हावी नहीं होने देंगे। और यह परमेश्वर के हथियार हमेशा आपको पिता के प्रेम में, उसके अनुग्रह में और ज्यादा मजबूत बनाते चले जाएंगे। बोले हालेलुया, आमीन। उसका आत्मा हमारे बीच में है, पिता का आत्मा हमारे बीच में है। तो आइए अब हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं। इसी समय जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर आप में से आज कोई अपना जीवन प्रभु को देना चाहता है, या आज भी आप अगर कोई विश्वासी है और वह हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहा है, बीमारी में जीवन व्यतीत कर रहा है, कोई प्रयोजन नहीं उसके लिए हो रहा है, दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, तो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं। लॉर्ड, पिता, मेरे प्रेमी पिता, अनुग्रहकारी पिता, इसी समय हम आपके अनुग्रह पर अनुग्रह को रिसीव करते हैं, जो कि हम आपकी परिपूर्णता में से पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, इसी समय जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, जो तेरे वचन को सुन रहे हैं, जो भी शैतान ने झूठ इनके मनों, इनके विचारों में, जो भी झूठ घर कर गए हैं इनके मनों, इनके विचारों में, मैं उस शैतान के झूठ को, मैं उस शैतान के बॉन्डेज को हर एक सुनने वाले और देखने वाले के जीवन में तोड़ देता हूं इसी समय यीशु के नाम के द्वारा। इसी समय हर एक बॉन्डेज, हर एक झूठ, हर एक डर का आत्मा, बीमारी, तनाव, सुसाइडल थॉट, डाइवोर्स की स्पिरिट, इसी समय यीशु के नाम से चली जा और फिर कभी वापस नहीं आना। इसी समय यीशु के नाम से पिता, जितने मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं इन सभी के जीवन में आपके हथियारों को बोलता हूं। जितने मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं, ये सब आपके हथियारों को पहन लें इसी समय प्रभु यीशु, क्योंकि आपके हथियार शैतान के हर एक झूठ और जलते हुए तीरों से हमें बचाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी ओर हैं, आप हमारे खिलाफ नहीं हैं। प्रभु यीशु, आपका प्रेम हमेशा एक सा है, वह कभी नहीं घटा और ना ही वह कभी हटा। आपके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई की बात करें तो वो बहुत है। धन्यवाद करते हैं इस महान प्रेम के लिए। आज जितने जन मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, लॉर्ड, इनका विश्वास आपके प्रेम पर प्रभु यीशु मसीह और ज्यादा मजबूत हो, ये आप में और बढ़े, इसी समय ये आप में मजबूती पाए। मैं धन्यवाद देता हूं लॉर्ड कि आपने सुनने वालों को आशीष किया, शुरुआत से लेकर अब तक पिता आपका आत्मा बना रहा। मैं धन्यवाद देता हूं, आगे भी सदा बना रहे लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूं इस सेवकाई के लिए, मैं धन्यवाद करता हूं सुनने वालों के लिए,
मैं धन्यवाद करता हूँ लीडर्स के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ पासवानों के लिए जो इस समय मुझे देख रहे हैं। आप सब पर अनुग्रह करें लॉर्ड, सब पर आपका अनुग्रह सदा बना रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना। मैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य प्यारे और मधुर नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो चर्च, जितनों ने आज के वचन को, आज की आराधना को, आज की प्रार्थना को रिसीव किया, अब समय आ गया है कि हम सही जीवन जिए। बहुत हो गया झूठ में जीवन बिताया कि परमेश्वर हमसे गुस्सा है, नाराज है। नहीं नहीं नहीं, वो हमसे प्यार करता है। और इस झूठ से अगर आप, मैं फिर कहूंगा, बचना चाहते हैं तो परमेश्वर के हथियारों को बांध लें, आमीन। तो शैतान का झूठ कभी भी आपके जीवन में सफल नहीं होगा। प्रभु आपसे प्यार करता है। हमेशा मुस्कुराते रहें, आनंदित रहें, अच्छी सेहत में बने रहें, चंगे रहें, तंदुरुस्त रहें, बलवंत रहें, ताकतवर रहें, आशीषित रहें, अभिषिक्त रहें मसीह यीशु में, क्योंकि मसीह यीशु आपके साथ है। उसके वचन कहते हैं ना तो उसने कभी आपको छोड़ा और ना उसने आपको कभी त्यागा। तो जितने मुझे इस समय देख रहे थे, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु इस